बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखिए, अगर बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है रणनीति तैयार कर रही है। 10 बजे के बाद एक बैठक होगी। हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है, वो आएंगे और तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अपने अंदर भी अंदरूनी राजनीति को भी साधना है। अगर हंग असेंबली आती है या फिर बहुमत भी आता है तो तमाम तैयारियां हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में दिख रहा है वो तैयारी कांग्रेस के अंदर नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दे, हो सकता है थोड़ी देर बाद अशोक गहलोत निकले, 10 बजे की बैठक में वो भी शामिल हो। 10 बजे के बाद बैठक प्लानिंग है, लेकिन अभी जो है यहाँ सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार रुझान आएगा तो यहाँ कार्यकर्ताओं का जुटान होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अब ये अच्छा, ये सारे नतीजे जो हैं ये हमारे को आएंगे लाइव रिजल्ट हब से, क्योंकि वो सीधा काउंटिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है और वहां से सीधा हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। शालिनी, वहां क्या तैयारी है? अब यहाँ भी तैयारी पूरी हो चुकी है किशोर। हमने अलग अलग डेस्क बनाई हुई है अलग अलग राज्यों के लिए, क्योंकि 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। अभी जिधर मैं खड़ी हूँ यहाँ से राजस्थान का जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाया जाएगा। इसके ठीक बगल में इधर मध्य प्रदेश की डेस्क हमने बनाई है और इसके ठीक सामने इधर छत्तीसगढ़ की डेस्क बनी हुई है। जिस तरह से अभी पार्टी दफ्तर के बाहर हमने देखा कि थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। 8 बजे के बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेगा उसके बाद शायद यहाँ पर भी एक्टिवनेस हम और ज्यादा आपको दिखा पाएंगे किशोर। लेकिन हमने देखा एग्जिट पोल में कैसे ज्यादातर जगह पर टफ फाइट दिखाई दी, तो वो टफ फाइट क्या आज इजी फाइट में तब्दील हो जाएगी या फिर मैच 2020 का ही चलता रहेगा? ये सारी चीजें यही रिजल्ट सबसे खास चीज, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठकर गेस्ट के साथ जिन चीजों के ऊपर बातचीत और चर्चा करने वाले हैं किशोर, उसका डेटा यही लाइव रिजल्ट हब से मिलेगा और वो लगातार आप तक मैं पहुंचाती रहूंगी। और खास करके वीआईपी कैंडिडेट स्क्रीन के ऊपर तो हम दिखाएंगे किशोर कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, लेकिन मतों का अंतर कितना है और अभी क्या स्थिति उनकी बनी हुई है, कौन आगे पीछे, ये सारी चीजें यही लाइव रिजल्ट हब से आप तक पहुंचती रहेंगी, दर्शकों तक पहुंचती रहेंगी। अब इंतजार सिर्फ 8 बजे का है कि जब ईवीएम का पिटारा खुले तो फिर डेटा का पिटारा लेकर के मैं भी दर्शकों के सामने पहुंचूं और बताऊं कि अभी क्या स्थिति चल रही है, ताकि उसके ऊपर जो रोमांचक मुकाबला चल रहा है। अच्छा, मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि बहुत ही दिलचस्प जगह शायद जसप्रीत पहुंच चुकी हैं। जसप्रीत, क्या हो रहा है चाय दुकान पे? बिल्कुल किशोर, हम हनुमंत राव के घर के बाहर मौजूद हैं। जब तक वो तैयार हो रहे हैं हम सोच रहे थे कि चाय की टपरी पर जो ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनसे रिएक्शन ले लेते हैं। किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? आज काउंटिंग है। केसीआर। केसीआर? केसीआर क्यों? Because we see in the history he was the। अगर हिंदी में आप बता पाए। हाँ, पिछले टाइम से देख रहे हैं कि केसीआर ही है। He done lot of work। अच्छा काम किया है? Yes। अच्छा, Yes। क्या अच्छे काम किए हैं? स्टूडेंट्स को क्या फायदा हुआ है? मतलब कि हमारे थ्रू अच्छे काम किए उन्होंने, what I saw। क्योंकि उन्होंने थैलेसीमिया के लिए ब्लड कैंप लगाया था, जिसके लिए मैंने खुद ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, Yes। इसी वजह से। Yes। तो केसीआर ही मुख्यमंत्री होंगे, आपको क्या लग रहा है? नो आइडिया मैम। कोई आइडिया नहीं। आप पॉलिटिक्स में हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या करते हैं? होटल मैनेजमेंट। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। वोट दिया नहीं दिया? लेके आया। लेके आए हो? मतलब बिना सोचे समझे वोट दे दिया था? वोट नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ तो। अच्छा ठीक है। ये आप चाय बना रहे हैं, आज तो परिणाम आने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन होगा मुख्यमंत्री? रेवंत रेड्डी का है। रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं? अच्छा, रेवंत रेड्डी क्यों? अभी मैं हिंदी समझ में नहीं थे। हिंदी जितना अच्छा बोल रहे हो, हिंदी जितना बोल रहे हो समझ आ रहा है हमको। तेलुगु में बात करो तो अच्छा रहते सब। हाँ बताइए बताइए। चलिए, ये नहीं बोल रहे हैं आप, कुछ और लोग हैं चाय की टपरी पर, आप बताइए किसको आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? अभी तो कांग्रेस वेव चल रहा है। कांग्रेस चल रहा है? कांग्रेस? अच्छा, वोट दिया था? वोट मैं बीजेपी दिया मैं। अच्छा, वोट बीजेपी को दिया और लग रहा है कि कांग्रेस ऐसा? कांग्रेस अभी कांग्रेस आते हैं। कांग्रेस आती है? अच्छा, सीएम कौन होगा? सीएम ये रेवंत रेड्डी के। रेवंत रेड्डी पसंद है? रेवंत रेड्डी? अच्छे। मतलब वोट बीजेपी को दिया, पसंद रेवंत रेड्डी, ऐसा? सीएम कैंडिडेट रेवंत रेड्डी। तो देखिए किशोर, ऐसे भी लोग हैं बोल रहे हैं कि वोट दिया है बीजेपी को। कुछ और लोग आए हैं यहाँ पर, आप बताइए क्या लग रहा है? आज काउंटिंग डे है, किसकी सरकार बन रही है? टीआरएस की। टीआरएस की? केसीआर ही? अच्छा, क्यों? अच्छे काम किए 9 साल के शासन में? अच्छा। क्या क्या काम हुआ आपके इलाके में? सब अच्छा हुआ। सब अच्छा हुआ? मतलब केसीआर आंख बंद करके? आप वोट दिया था? हाँ। अच्छा, तो केसीआर क्यों?
सीएम सीएम क्यों, केसीआर क्यों? वो अच्छा काम करे बोल के उनको अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में इनको दिक्कत हो रही है इसलिए पूरी बात नहीं कर पा रहे। आप बताइए, आप भी चाय पीने आए हैं सुबह सुबह, राजनीति में इंटरेस्ट, पता है आज रिजल्ट है? जी जी, किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की बन रही है। अच्छा, वोट कांग्रेस को दिया था? जी, हमने बीजेपी को दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, खुश है आप कि कांग्रेस की बनेगी? कोई बात नहीं, खुश है। कोई बात नहीं, खुश है? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। मतलब केसीआर के अलावा कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ठीक है? सब ठीक है। केसीआर क्यों नहीं? नहीं, चेंज होना चाहिए। देखेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट बता रहे हैं, पता नहीं, देखना अब ये लोग क्या करेंगे। देखिए किशोर, हम रेवंत रेड्डी के घर पर भी जाएंगे, जो कि माना जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाती है। लेकिन अलग अलग आपने प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सुनी। जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए, तेलंगाना का चुनाव जो है वो सबसे दिलचस्प इसलिए क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर वापसी की उम्मीद कर रही है इन 119 सीटों में। लेकिन दिलचस्प तो राजस्थान भी है, दिलचस्प तो मध्य प्रदेश भी है, दिलचस्प तो छत्तीसगढ़ भी है। चलिए फिर नीरज के पास चलते हैं। नीरज, क्या स्थिति वहां पर? कहीं पे भी कोई खास रौनक नहीं दिख रही है जहां से भी हम सब लोग खड़े हैं। देखिए किशोर, यहाँ मुख्यमंत्री के आवास पे तो आपको बताया कि अशोक गहलोत ने कल बैठक की थी और उसके बाद ये दावा किया कि वो एक बार फिर सत्ता में आएंगे। लेकिन रौनक थोड़ी देर के बाद आपको जरूर दिखेगी, क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो काउंटिंग सेंटर पहुंचे, नेता जो है, क्योंकि 10 बजे के बाद कांग्रेस की एक बैठक संभावित है मुख्यमंत्री आवास यहाँ अशोक गहलोत का। और अशोक गहलोत को पूरी सियासत का, न सिर्फ कांग्रेस की सियासत का बल्कि सियासत में भी चाणक्य कहा जाता है। और जिस तरीके से 5 साल तक उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी राजस्थान में सरकार चलाई, वो हम लोगों ने देखा है। थोड़ी देर बाद 8 बजे के बाद जैसे ही काउंटिंग की शुरुआत होगी, यहां भी हलचल शुरू होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये जरूर रुझान के मुताबिक पता चल जाएगा कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है। यहां हम लोग जहां मौजूद है, तमाम बड़े नेता यहीं आसपास रहते हैं, तो यहां तो हलचल होना बहुत ही होगी ही, चाहे कांग्रेस की जीत के बाद हो या भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं के घर इसी इलाके में है किशोर। या उधर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो इस बार फिर उस भूमिका में थे, सपोर्टिंग रोल में। कमलनाथ के पिछली बार उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया, इस बार फिर उसी रोल में थे। उनका दावा है कि ये एग्जिट पोल जो बीजेपी को जीत दिला रहे हैं वो गलत साबित होने वाले हैं और कांग्रेस जो है वहां पर फिर से सरकार बनाने वाली है। आज नतीजे का दिन है। हमारे साथ दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह जी, काफ़ी दिनों से आप प्रचार में लगे हुए थे और आप तो संकट मोचक हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका अनुमान क्या है, क्योंकि कहा यह जाता है कि दिग्विजय सिंह ने जो कह दिया वो सबसे एग्जैक्ट पोल वही होता है। देखिए, मेरे पास कोई टीम नहीं है, ना मेरे पास कोई सर्वे टीम है, ना मैं इस मामले में पढ़ता, लेकिन मैं मध्य प्रदेश को समझता हूँ, जानता हूँ और थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है। इस बार के और 2018 के चुनाव में 3-4 चीज़ों में फ़र्क है। नंबर 1, हम लोग ज़्यादा संगठित हैं। नंबर 2, हम लोग ज़्यादा व्यवस्थित हैं इस बार संगठन के रूप में। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लोगों में नाराज़ी है। इन सब चीज़ों की वजह से आज ये महसूस मुझे हुआ, एक छुपा हुआ अंडरकरंट था बदलाव का, और बदलाव के कारण मुझे पूरा भरोसा है कि कोई कुछ कहता रहे। 114 हमें मिले थे 2018 में, अब हर हालत में हमें 130 के ऊपर ही मिलेंगे, 130 से नीचे नहीं मिलेंगे। खैर, नतीजे सबसे तेज आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क से सीधा काउंटिंग सेंटर से मिलेंगे और जैसा आपकी स्क्रीन पर हैं, सीधा एक एक करके हर नतीजा हर सीट से आपकी स्क्रीन पर पहुंचेगा। और साथ ही यहां इलेक्शन सेंटर में हमारे पूरे स्कोर बोर्ड पर ये नतीजे एक के बाद एक आते रहेंगे। जैसा हमने आपको दिखाया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हर राज्य के जिले, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, इधर राजस्थान का पूरा स्कोर बोर्ड और फिर तेलंगाना का। एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ जुड़ने शुरू हो गए हैं। राहुल लाल जी को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। राहुल जी, ये बताइए, ये एग्जिट पोल जो हैं, ये तो हर एक की सरकार, आप बैठिए आप हर एक की सरकार बना रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल दिया है। अगर हम लोग तेलंगाना को छोड़ दें तो तेलंगाना के अतिरिक्त हर तरफ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन सबसे रोचक मामला हमें दिख रहा है कि काफ़ी हद तक अगर छत्तीसगढ़ में भी उसको लेके आपकी नज़र में ये बताइए कि कांग्रेस बीजेपी में कितने कितने बढ़ रहे हैं राज्य?
तेलंगाना में तो बीजेपी भी क्लेम नहीं कर रही, ज्यादा से ज्यादा टी राजा सिंह ने भी बोला 20 सीटें आएंगी। नहीं, वो तो देखिए वो लड़ाई उन्होंने पहले ही छोड़। चले छोड़िए, बाकी ये 3 राज्यों में बीजेपी कितने, कांग्रेस कितने? बीजेपी मैक्सिमम से मैक्सिमम एक राजस्थान जीत सकती है, वो भी मैक्सिमम है। बाकी चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलें जी, सर हिला रहे हैं। देखिए ऐसा है किशोर जी, जो 2 बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें संभावना बीजेपी की अपर एज की ज़्यादा है। उसका मैं लॉजिकल सबमिशन दे देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर होने वाला। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की संभावना दिख रही है, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है वो ये है कि अगर जो आदिवासी फैक्टर अगर बीजेपी के फेवर में गया तो छत्तीसगढ़ मतलब 3-0 भी हो सकता है, बीजेपी कांग्रेस का 3-0 भी हो सकता है। आप कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा राजस्थान। राहुल जी, अच्छा मुमताज साहब आप? देखिए मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, और लोग जो है, आप लोग गए हैं फील्ड में, देखा है कि लोग खुल करके नहीं बोल रहे थे कि खुल करके तो अभी पार्टियां भी नहीं बोल रही हैं कि वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। तो इसीलिए तो हम खुल करके क्या बोले, लेकिन यह है कि जैसे ही पेटी खुलेगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, कोई फैक्टर बीजेपी का चला नहीं है बिल्कुल। आप 3-0 बोल रहे हैं कांग्रेस को? मैं अच्छा, तेलंगाना मिला के 4-0? हाँ बिल्कुल 4-0। चलिए ऋषि जी। सबसे महत्वपूर्ण किशोर सर जो है वो राजस्थान है, और मेरा मानना है ये क्लोज फाइट है। अच्छा, कोई पार्टी ट्रिपल डिजिट में नहीं जाएगी। और बाकी अच्छा, मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से कांग्रेस को। मध्य प्रदेश कांग्रेस, राजस्थान मध्य प्रदेश कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, तेलंगाना कांग्रेस। तो 3.5 कांग्रेस। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में सर, क्योंकि देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और खबर ये भी है कि कुछ निर्दलीयों को, जो बागी हैं बीजेपी को, उसको वसुंधरा राजे जी ने कहीं न एक होटल में बंद कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी रस्साकसी हो रही है। नहीं, आज मतलब इनकी तरह ऋषि जी कह रहे हैं 3.5 कांग्रेस। अरविंद जी, आपकी नज़र में? देखिए मैं राहुल जी को सुन रहा था, कांग्रेस भले हार मान ले। हमारे वाले राहुल जी? हाँ जी, हमारे मित्र और जो राजनीतिक प्रवक्ता है, कांग्रेस भले हार मान ले, लेकिन राहुल जी की खासियत है हार के पले वो हार बोलते नहीं है। मेरा राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2 स्टेट कंफर्म है। कौन सी? मध्य प्रदेश और राजस्थान। कांग्रेस लड़ाई में है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, लेकिन वहाँ भी ये कंफर्म नहीं है कि उसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो अगर ज़्यादा हुआ तो 2-2 हो जाएगा आपकी नज़र में? जी 2-2 हो जाएगा। जी सर। जी, तेलंगाना को छोड़ के मुझे लग नहीं रहा कि कांग्रेस की कहीं दाल गलने वाली है। देखिए राजस्थान बीजेपी की किटी में है, मध्य प्रदेश बीजेपी की किटी में है, और छत्तीसगढ़ में आज धमाका देखेंगे हम लोग। किस तरह का? जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कुछ महीनों पहले तक ये किशोर जी बात चल रही थी कि बीजेपी दूर दूर तक मैदान में नहीं है। आज बीजेपी तो नहीं, दूर ये बात तो सही है, दूर तक मैदान में नहीं थी और अब पास तक पहुंच गई कांग्रेस के। अब कांटे की टक्कर बीजेपी दे रही है, ऐसा सारे विश्लेषक और पंडित कह रहे हैं। देखिए नतीजा क्या। तो अच्छा, फाइनल स्कोर आपका? 3-0 फॉर बीजेपी।